छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ऐसा होता है कि मथुरा बनती मदीना, और है ना ऐसी ऐसी चीजें होती है, और वाकई में ये बात है। महाराणा प्रताप ना होते तो क्या होता? औरंगजेब 80 साल से ज्यादा जिया था और क्या क्या नहीं किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद में संभाजी महाराज, उसके बाद में राजा रामजी महाराज, ये चलते चले गए थे, लेकिन औरंगजेब वहां पर टिका हुआ था। वो हटा, पुर्तगाली आए, कोई हटता है तो डच आता है, कोई हटता है तो अंग्रेज आते हैं, कोई हटता है तो कम्युनिस्ट आता है, कोई हटता है तो कांग्रेस आती है, नेहरू गांधी परिवार आता है, कोई हटता है तो कम्युनलिज्म आ जाता है, तो उसके बाद में कोई इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, उसके बाद में कोई ग्लोबल मार्केट फोर्सेस आ जाती है। ये हम पर अटैक लगातार करते जा रहे हैं। क्या उतनी मजबूती से हम उसका आंसर दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। तो गलती ये है कि हम अपने इतिहास से सीख नहीं पा रहे। जिन लोगों ने जौहर किया उनका जौहर क्यों हुआ? जिन लोगों ने साका किया उनका साका क्यों हुआ? क्यों उन्होंने जलती हुई चिता में उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया? कोई तो कारण रहा होगा कि वो चाहते थे हमारे शरीर का मरने के बाद में भी उसका अंग किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। वो ऐसे मलेच्छ, ऐसे तुर्क हैं कि वो उस अंग के साथ में भी क्या करेंगे? ऐसी विकृत, ऐसी डिस्टॉर्टेड मानसिकता है उनकी। लेकिन हम सीख नहीं पा रहे हैं, और उस नहीं सीखने के कारण से कभी कोई कहता है कि मेरा सलीम ऐसा नहीं है, मेरा रशीद ऐसा नहीं है, या फिर मेरा सलमान ऐसा नहीं है, या मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। हमारी फिल्मों में भी बताया गया गंगा जमनी तहजीब के जरिए। मैंने कई बार कहा है कि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, गंगा जमनी तहजीब कैसे हो जाती है? मतलब पानी हमारे यहाँ पर, चावल हमारे यहाँ पर, मसाले हमारे यहाँ पे, बिरयानी उनकी कैसे हो जाती है? लेकिन हम नहीं सीखेंगे और हम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम बार बार 4 दिन बाद में भूल जाते हैं। कोई किसी आदमी ने आज आपको, आपके लिए कोई गाली दी, आपको लगा कि ये तो गलत है, लेकिन उसके बाद में आपको पाठ पढ़ाया जाएगा संतुष्टि का। आपको पाठ पढ़ाया जाएगा कि आप तो बहुत ही सहृदय है, लेकिन सहृदय किसके लिए? हम राम और कृष्ण को पूछते हैं, लेकिन राम और कृष्ण को उतना ही मानते हैं क्या? वो कर्ण ही था ना युद्ध के मैदान में, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जिसके लिए कहा था कि इसी ने कहा था, इसी के कारण से सब कुछ हुआ है, ये इज द मेन कल्प्रिट, और ये भुजा है दुर्योधन की, इसके हाथ में धनुष हो या ना हो, ये रथ पर हो ना हो, लेकिन इसका वध करना पड़ेगा, चाहे वो खुद उसको महारथी कहते होंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने तो किसी गलत हिस्ट्री को पढ़ करके कन्नौज के राजा जयचंद्र को भी गद्दार बता दिया, चाहे हिस्ट्री में वो हो या ना हो। इतिहास में, फिल्मों में लोग पृथ्वीराज संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान 26 साल का वो नौजवान था, वो 26 साल का राजा था। अक्षय कुमार कम से कम 52 साल से ऊपर का होगा जब वो फिल्मों में नकली मूछ लगा करके एक्टिंग करता है। ये हमें पता नहीं है संयोगिता हुई थी या नहीं हुई थी, हुई थी तो कितना रोल होगा। इन सब के बारे में अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम केवल मूवीज में ज्वेलरी देखते रहेंगे, और जब तक ज्वेलरी देखते रहेंगे तब तक ये घटनाएं हमारे साथ में होती रहेंगी, तब तक कोई झांगुर बाबा जो है वो आते रहेंगे। ये चीजें हैं जो हमें डिस्टर्ब और डिस्टॉर्ट करती है, जिसके कारण से मैंने कहा छोड़ो कल की बात, आप भूल जाइए आपके साथ 1946 में क्या हुआ था। आप भूल जाइए डायरेक्ट एक्शन डे में लाखों लोगों को किस तरीके से मार दिया गया था। आप भूल जाइए कि भारत माता के टुकड़े कैसे हो गए थे। आप भूल जाइए कि भारत का विभाजन 1905 में, जिस देश ने बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं किया, ऐसा क्या हो गया था 1947 में उसी देश ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। आप भूल जाइए कि जिस समय 1910, 1912, 1914 में, जब यहाँ इंटरनेट नहीं था, यहाँ पर मोबाइल नहीं था, यहाँ पर टीवी नहीं था, यहाँ पर टेलीफोन नहीं था, तब कोई आदमी साउथ अफ्रीका से आता है और पूरे देश के लाखों लोगों को मालूम चल जाता है कि कोई महात्मा गांधी आया। ये प्लान कैसे होता है? ये प्लान कोई करता? भूल जाइए आप। भूल जाइए कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मारने की जेल में कैसे वो चले जाते हैं। भूल जाइए आप कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी हमें क्यों नहीं बताया जाता है। भूल जाइए आप कि भारत रत्न सावरकर को क्यों नहीं मिलता है। भूल जाइए आप कि 1966 में वो फास्ट उपवास करते रहे थे और उपवास करते समय अंतिम समय उनका कैसे बीता था। भूल जाइए आप कि नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ के मंदिर में क्यों नहीं भेजा था। भूल जाइए आप। भूल जाइए आप कि नेहरू की जो बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, वो फेल थी, पढ़ाई नहीं हुई थी उनकी अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी वो जाती है संयुक्त राष्ट्र परिषद में, संयुक्त राष्ट्र महासंघ में, और वहां पर जाकर के हमारी कलाइयां खोल के आती हैं। भूल जाइए आप। लेकिन इस फिल्म को देख लेने के बाद में कुछ याद कर लीजिए, कुछ याद कर लीजिए और समझ जाइए कि हस्ती मिट रही है, रोज मिट रही है, आपके अड़ोस पड़ोस में मिट रही है। केवल और केवल 15-20 किलोमीटर, जहां भी है आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, केवल और केवल 15-20 मिनट का रास्ता है आपकी और उनके बीच में। 20 मिनट का समय चाहिए, दौड़ते हुए आएंगे। आप अपने आप के साथ में कैसी रक्षा कर सकते हैं? आपके पास में वो क्या इक्विपमेंट्स हैं?
आपके पास में वो क्या समझदारी है, आपके पास में वो क्या लोग हैं, आपके पास में वो कौन सी सत्ता है। अगर सत्ता है तो संगठन है, संगठन है तो संगठन के लोग हैं या नहीं है। और अगर सबको पता है, इंटेलिजेंस को पता है, सत्ता को पता है कि यहाँ पर मजाक चल रही है, कुछ और चल रहा है। अभी भोज राजा भोज का वहां का जो चीज आ रही है, कमाल मौला मस्जिद, चीजें वहां पर है, सबको दिख रहा है। ज्ञानवापी में क्या है, सबको दिख रहा है। दीवारें चिल्ला चिल्ला की बोल रही है, लेकिन हमको कानून की भाषा समझ नहीं आती है। हम उसी भाषा में बात करेंगे, लेकिन सामने वाला जिस भाषा में बात करता है, उस भाषा में बात नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोगों ने उस पर आक्षेप उठाया, और हम लोगों ने भी इतना उस चीज को बढ़ा नहीं पाए। हम लोग क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि शायद हम लोग वीकेंड्स में बटे हुए हैं, लगे हुए हैं। आप वीकेंड्स में रहिए, लेकिन 1 घंटा तो अपने लिए दीजिए, अपनों के लिए दीजिए, उस केसरिया रंग के लिए दीजिए जिसके लिए कोई आदमी इस भूमि पर बलिदान हो जाता है, भूमि के काम आ जाता है, देश के काम आ जाता है। तब जाकर के राजस्थान का कोई व्यक्ति कहता है कि जय जननी जय वसुंधरा, अनुपम तेरी परंपरा। ये कौन सी परंपरा है? उस परंपरा के हम कौन से अनुयायी हैं जो ये काम कर रहे हैं? तब जाकर के भूल जाइए सारी की सारी चीजें, भूल जाइए कि चाफेकर बंधुओं का बलिदान कैसा था, भूल जाइए कि किस तरीके से एक माँ कहती है कि 3 बेटे बलिदान हो गए भारत माँ के लिए, चौथा होता तो उसे भी दे देती। भूल जाइए आप, भूल जाइए मंगल पांडे को, भूल जाइए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैसे दत्तक पुत्र को अपने पीठ पर बिठा करके उसके बाद में दौड़ लगा लेती है और कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। भूल जाइए आप इस फिल्म को देख करके, लेकिन तब अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में कुछ याद रखिए कि आप किन के साथ में जी रहे हैं, जिनके साथ में सह अस्तित्व शायद संभव नहीं है।